नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। एक वेब चैनल है जिसका नाम है न्यूज क्लिक। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के ठिकानों पर छापेमारी की है और न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के 30 ठिकानों पर लगभग दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी की है और इस छापेमारी में उन्हें कई डिजिटल एविडेंस भी बरामद हुए हैं, जैसे लैपटॉप, मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरण। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस ने छापेमारी क्यों की? क्योंकि आरोप है कि न्यूज क्लिक चीन से फंडिंग ले रहा था। जी हां, और इसके तहत यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत न्यूज क्लिक के जो पत्रकार हैं उन पर छापेमारी की गई है। बड़ा ही जबरदस्त ये कानून है, देश विरोधी गतिविधियां जो भी इंसान करता है उस पर ये कानून लागू होता है, तो यकीनन एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है। और आपको नाम बताते चलें कि किन किन लोगों पर ये छापेमारी की है। सबसे पहले न्यूज क्लिक के जो प्रधान संपादक हैं प्रवीण पुरकायस्थ, जो कि न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक हैं, उनके ठिकाने पर छापेमारी हुई है, उनके घर पर छापेमारी हुई है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अनिंद्यो चक्रवर्ती के घर पर छापेमारी हुई है। अभिसार शर्मा, जो कि इससे पहले टीवी मीडिया पर बहुत खासे दिखाई देते थे, उनके घर पर छापेमारी हुई है। सोहेल हाशमी के घर पर छापेमारी हुई है। भाषा सिंह, जो इस चैनल में काम करती थी, उनके घर पर छापेमारी हुई है और उसके अलावा उर्मिलेश के घर पर छापेमारी हुई है। क्यों हुई ये छापेमारी और किन किन कारणों की वजह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल न्यूज क्लिक के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची और क्या इन पर आरोप है, ये सारी बातें हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है वीके न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर। सर, सबसे पहले बताइए कि ये पूरा मामला क्या है? देखिए, न्यूज क्लिक का ये मामला है, ये वेबसाइट है और वामपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाता है। आपने नेविल राय सिंघम का नाम सुना होगा, जो अमेरिका का एक व्यवसायी है और वामपंथी विचारधारा चीन के थ्रू उसको प्रोजेक्ट करने के लिए और खास करके भारत में उसको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जिसमें चीन और नेविल राय सिंघम की मिलीजुली कार्रवाई होती है। इसके तहत कुछ भारतीय पत्रकारों को इन लोगों ने हायर किया। न्यूज क्लिक का संबंध उससे जुड़ा हुआ है क्योंकि इसकी चर्चा जो है वो संसद में हो चुकी है। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बाकायदा इस पर सवाल उठाया था कि इन पर जो कार्रवाई हो रही है वो आगे बढ़ाई जाए। सबसे बड़ी बात है कि इसमें उर्मिलेश और अभिसार शर्मा, पुरकायस्थ, और सबसे बड़ी बात है मयंक, इसमें प्रांजल गुहा ठाकुरता, एक जाने माने लेखक और पत्रकार रहे हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, इनमें से मैं कई को जानता हूं और भाषा सिंह के साथ तो मैंने काम भी किया है, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। लेकिन जिस विचारधारा को ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं उसमें निश्चित रूप से चाइनीज या वामपंथी कनेक्शन तो है। पहली बात, ये विडंबना है इस देश की, और वर्तमान परिस्थितियों में खास करके इधर 2-4 सालों में आप कह सकते हैं, जब पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े लोग दो भागों में बांट दिए गए। एक को गोदी मीडिया कहा जाता है। अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें, कोई एक सही बात हो उसका जिक्र करें और पत्रकारिता का धर्म आगे बढ़े, इसके लिए एक पत्रकार के रूप में हम उसका एक मूल्यांकन करें, उसकी गलत बातों को भी बताएं। इसको गोदी मीडिया मान लिया जाता है। मीडिया उसको माना जाता है जो सरकार के हर एक काम में खुरपेच करे, गलती निकाले। तो इन्हीं पत्रकारों ने मीडिया को दो भागों में बांट दिया, एक गोदी मीडिया और, लेकिन कहा भी तो इनको जाता है, गुलाम मीडिया। अब आप चीन से पैसा लेकर के, क्योंकि इस वेबसाइट पर 10 करोड़ एक बार और 40 करोड़ तक का जो है फंडिंग का मामला हुआ है और ईडी इसकी जांच कर रही है। सवाल यह है कि इनके घर पर रेड हुआ है, 30 जगहों पर छापेमारी की गई है, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया है। मैं ये बहुत बड़ी बात है। इसमें यूएपीए लगा है, इसका मतलब है कि इनको अब कोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं है, इनसे पूछताछ की जाएगी, इस पूरे लिंक को खोला जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस और ईडी की कार्रवाई ये सम्मिलित रूप से है, दोनों के पास एविडेंसेस हैं। तो एविडेंस के आधार पर अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के खिलाफ काम करता है तो उसमें उससे पूछताछ की जाती है। अब आप देखिए, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल गया है कि चौथे स्तंभ का गला घोटा जा रहा है। आप इन्हीं पत्रकारों ने पत्रकारों के एक बिरादरी को गोदी मीडिया तक बोल दिया। आज जब इनके ऊपर समस्या आ रही है तो सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, ट्विटर पे आप देख लीजिए, ये ट्रेंड कराए जा रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको अगर सही है तो आप
उस बात का जवाब दीजिए, ईडी को जवाब दीजिए। मैं फिर बता दे रहा हूं, ये ईडी की कार्रवाई नहीं है, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने छापेमारी की है बिना एविडेंस के, क्योंकि राजनीति इतना गर्म है कि कुछ भी आरोप कोई भी लगा सकता है। बिना एविडेंस के दिल्ली पुलिस जा ही नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात है, प्रांजय गुहा ठाकुरता का नाम ले लीजिए आप, भाषा सिंह का नाम ले लीजिए, उर्मिलेश जी हिंदुस्तान अखबार जो है बहुत फेमस अखबार रहा है, इससे कई दशकों तक ये जुड़े रहे हैं। माना कि ये समाजवाद पर लिखते रहे हैं, लोकतंत्र पर लिखते रहे हैं, लेकिन आप फंडिंग अगर ले रहे हैं, और मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये उन पर आरोप है। अब आपसे पूछताछ हो रही है, आप उस पर जवाब दीजिए। इनके वकील भी गए हैं, उर्मिलेश के वकील जो है बाकायदा वो पहुंच चुके हैं इनके घर पे, और ये दिल्ली पुलिस से कह रहे हैं कि उनसे हमें अपने मुवक्किल से मिलने दिया जाए। ये सारी खबरें आ रही हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, आप वकील हायर करते हो, वकील रखे हो, न्यूज क्लिक एक वेबसाइट चला रहे हो, आप न्यूज क्लिक की खबरों को उठा के देख लीजिए किस तरीके से इसमें एजेंडा प्रोजेक्ट किया जाता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि इस देश में अगर कोई राष्ट्रवाद की बात करे, धर्म की बात करे, खास करके सनातन की बात करे, या सरकार के अच्छे कामों की तारीफ करे और उसके बुरे कामों को भी सामने लाए, तो वो गोदी मीडिया सरकार की पूरी जो कहते हैं ना काम करने के तरीके को उसको ध्वस्त करे, वामपंथी और अर्बन नक्सलाइट्स को प्रोजेक्ट करे। जितनी भी बुराई हो इस देश की, जितनी कमी निकाल सकते हो आप निकाल लीजिए, तो आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं। ये उन्हीं में से 2-3 पत्रकारों का नाम लिया, और मैं कह सकता हूं कि मैंने इनके साथ काम भी किया है। तो मैं जानता हूं एजेंडा तो ये चलाते हैं, लेकिन ये आरोप बहुत बड़ा है। आरोप ये है कि ये इसी न्यूज क्लिक के माध्यम से देश विरोधी खबरों को प्रोजेक्ट करते रहे हैं। ये भी ठीक, चलिए पत्रकारिता के नाम पर ये भी कर लीजिए, बट फंडिंग कहां से आई? और अगर है तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लो, आप प्रेस क्लब में क्यों नहीं बुलाते हैं उर्मिलेश जी? क्यों नहीं आती है भाषा सिंह? क्यों नहीं आते अभिसार शर्मा? आप फ्री हो, आप YouTube पर एक से एक खबरें देते हो। सच में ये मैं सही बात तो ये है कि सारी समस्या की जड़ है कि हम में, चाहे हम पत्रकार हो, चाहे हम नेता हो, या हम समाज के एक वर्ग को प्रोजेक्ट करने या उनको लीड करने का एक दावा करते हो, हमें बड़ी गलतफहमी में आते हैं कि एक सामान्य आदमी नहीं समझ पाता कि खेल क्या चल रहा है। सारी बात है, आप एजेंडा चलाएं, एजेंडा भी लोकतंत्र में चला सकते हैं आप, लेकिन आप पैसा लेकर के एजेंडा चलाएंगे। पेड न्यूज पर तो कितनी बड़ी रोक लगी है। आप हमारे देश का एक मतलब घोर विरोधी चाइना है, और चाइना ये काम करवाता है, इसका एक प्रमाण मैं आपको देता हूँ। अभी ट्रूडो का मामला चल रहा है, ट्रूडो के नेतृत्व में 3 सांसद जो हैं वो चाइना को प्रोजेक्ट करने के लिए, जिसमें एक पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, वो पूरे कनाडा की राजनीति को जो है वो प्रभावित करते हैं। और ये जो खालिस्तान का मूवमेंट चल रहा है, ये चाइनीज फंडिंग से हो रहा है। इसका प्रमाण भी वीके न्यूज दे चुका है खबरों में बाकायदा। तो मैं ये कह रहा हूं कि चाइना ये काम कराना जानता है, क्योंकि उसके पास एक ताकत है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये देखिए, इसका कनेक्शन अमेरिका से भी जुड़ता है। नेविल राय सिंघम अमेरिका का ही व्यवसायी है, लेकिन चाइना से उसके रिलेशन है। आज ये स्थिति ना होती, चाइना इन सबको ध्वस्त न करता, तो क्यों वहां पर जो नया राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, वहां कहा यह जा रहा है कि चाइना को हम ध्वस्त करेंगे, क्योंकि ये पत्रकारिता के जरिए ये आर्थिक तरीके से पूरे देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम करते हैं। ये काम हुआ है। ऐसे में चाहे अभिसार शर्मा हो, चाहे प्रांजय गुहा ठाकुरता हो, प्रांजय गुहा ठाकुरता के लेख को पढ़ करके बहुत लोग बड़े हुए हैं, हमने भी पढ़ा है, लेकिन ये क्या समय आ गया है कि आपको इस तरह का काम करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो फंडिंग हुई है, इस फंडिंग में हम सीधा एक सवाल उठाते हैं, ये सारे पत्रकार हैं, ये अगर बिल्कुल पाक साफ हैं, गवर्नमेंट अगर इनको दबा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि ये सारी बातों का जिक्र करें, लेकिन इसमें से कोई बयान कोई नहीं देता, सिवाय ये कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोटा जा रहा है। यकीनन सर, ये एक तरीके से समाज को विभाजन करने के लिए भी कहीं ना कहीं हम इसको देखा जा, सीधी सी बात है। अभी मैं न्यूज क्लिक खोल करके देख रहा था, मैं उनके इंग्लिश साइट को, कल 2 अक्टूबर था, आप देख लीजिए गांधी जी पर जो लेख लिखे गए हैं उसके माध्यम से वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर किस तरह की चोट की गई है। आप एक किसी भी खबर को उठाकर देख लीजिए। प्रोजेक्शन करने का, दिमाग का खेल करने का एक तरीका है कि आप एक ऐसी चीज परोसिए जिससे समाज में अनरेस्ट की स्थिति पैदा हो। अगर आप ऐसा नहीं कहते हैं तो फिर आप गोदी मीडिया मान लिए जाएंगे, क्योंकि आप
वो ये आरोप लगाते हैं कि सरकार से फंडिंग होती है। भाई तो आप भी तो ऐड लेने के लिए जाते हो क्या? उर्मिलेश जी इस बात की जानकारी नहीं रखते? क्या अभिसार शर्मा को पता नहीं है? क्या भाषा सिंह नहीं जानती? या इनके जो चीफ एडिटर है चक्रवर्ती जी, इनको नहीं पता है? कोई सीईओ बन के बैठा है, कोई एडिटर इन चीफ बन के बैठा है। अरे भाई आप पाक साफ हो, आप कह दो हम झुकेंगे नहीं, हम सरकार से पूरा मोहरा लेंगे। 2 मिनट में तो हालत खराब हो जाती है। आप इनके विजुअल देख लीजिए, हम यहाँ पे विजुअल देखिए सबके, इनकी हालत खराब है क्योंकि गलत आदमी रहता है तो उसका चेहरा झुक जाता है, नजरें झुक जाती हैं और फिर प्रोपेगेंडा होता है। वही हो रहा है सर। और यकीनन इसमें जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने लगातार छापेमारी की, 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हुई है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत में कार्रवाई हुई है, तो यकीनन ये बहुत बड़ी कह सकते हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। बिल्कुल, मैं यही बात तो मयंक आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यूएपीए के तहत हुई है, इसमें अनलॉफुल इसको प्रमाण मिले हैं, इस एक्टिविटी के प्रमाण मिले हैं, बिना इसके दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल कार्रवाई कर ही नहीं सकती, क्योंकि दिल्ली पुलिस अक्सर राजनीति का शिकार बनाई जाती है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। दिल्ली पुलिस और 30 ठिकानों पर छापेमारी, और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें अर्धसैनिक बलों के लोग भी हैं ताकि कोई जाम न हो, कोई समस्या न उत्पन्न कर दी जाए। 100 पुलिसकर्मी इन छापेमारों में संलग्न हैं। आप पूरी जानकारी देखिए, 30 जगहों पे छापे मारे जाते हैं, और केंद्र है दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव। तो ये यहाँ पर आप चल रहे हैं। अच्छा, इनके जितने भी कोई लैपटॉप लिया गया, मोबाइल लिया गया, अरे भाई गिरफ्तारी, अगर आपके हिरासत में लिया जाता है या बरामदगी होती है तो आप कल क्यों नहीं लिया जाएगा? कहाँ क्यों स्तंभ, चौथा स्तंभ कहाँ दबाया जा रहा है? अगर आप पाक साफ हैं तो आपको भारत की जनता सर आंखों पे बिठाएगी। पाक साफ मामला नहीं, 1 साल से ये सारा मामला चल रहा है न्यूज़ क्लिक का। जी हाँ, और सर इससे पहले 2021 में भी दिल्ली पुलिस ने इन पर छापेमारी की थी, मुकदमा दर्ज किया था जी, और अब जाकर के इस पर जो है पूरी कार्रवाई हो रही है, और ये जो पूरी कार्रवाई है वो यूपीए के तहत हो रही है। सर सवाल इसमें ये भी है कि क्या इसमें और पत्रकार भी शामिल हो सकते हैं, और पत्रकारों पर भी पूरी एक लॉबी है। मैं अक्सर लेफ्ट लिबरल गैंग शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, मैं ऐसे नहीं करता। मैं इनके बीच में रहा हूं और मेरा भी 24 साल का कैरियर है। मैं जानता हूं कि इनमें से कितने पत्रकार एजेंडा क्रिएट करते हैं, एजेंडा को सेट करते हैं, और एजेंडा की सेटिंग कहां से होती है भी मैं आपको बता दूं। प्रेस क्लब में जाकर के बैठ करके खबरों को तैयार किया जाता है कि ये खबर चलानी है, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन सरकार तो कहती है हम तो कार्रवाई करेंगे, प्रमाण मिलेगा हम कार्रवाई करेंगे, और होना भी चाहिए। अगर हम आप गलत नहीं है, हम खुल के बोलेंगे हम बोल रहे हैं। बिल्कुल, यकीनों के आधार यकीन मानने की बात यह है कि जब प्रमाण मिलेंगे तो यकीनन कार्रवाई भी होगी, और लगातार वो कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल ये भी कह रहे हैं कि पत्रकारों से लगातार पूछताछ की जा रही है, और चीन से जो फंडिंग का मामला यहाँ पर सामने आया है वो बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि हमारे उस देश के साथ में जो एक तरीके से राजनीतिक मतभेद रहे हैं, या फिर कहीं रक्षा के क्षेत्र में मतभेद रहे हैं पूरी तरीके से। और इसके पहले भी एक गिरफ्तारी, मैं आपको बता दूं, मैं नाम नहीं बता सकता, आज के 4 या 5 महीने 6 महीने पहले एक गिरफ्तारी हुई। पूरा का पूरा वो वेबसाइट में नाम नहीं लेना चाहूंगा, सब कुछ वो आदमी कर रहा था चीन के लिए। वहां से उसके मोबाइल में बातचीत बाकायदा हुई है, उसके प्रमाण मिले हैं। ये इतना खुल्लम खुल्ला खेल। अच्छा कोई बात नहीं, आप जर्नलिस्ट हैं तो आप चीन के भी जर्नलिस्ट से जुड़ सकते हैं, लेकिन आप एजेंडा थोड़ी चलाएंगे। जो आदेश मिलेगा वो आप कर रहे हैं, तो आप उनके गोदी में खेल रहे हैं, आप उनके गोद में खेल रहे हैं ना, तो आप कौन सी मीडिया कहलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो गुलाम भी नहीं, ये पता नहीं कौन सी मीडिया के लोग हैं। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या है, मैं इसी बात की चर्चा बराबर करता हूँ, हम में से कुछ लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि हम जो एजेंडा चलाते हैं आम जनता उसको नहीं समझ पाती। एक छोटी सी खबर चलती है और इनके खिलाफ कितने मामले हैं कि लोग मतलब प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ, हमें अपने दायरे में रहना चाहिए, और यही गलती ये कर रहे हैं। अब उसके बाद शुरू हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, प्रेस क्लब से लेकर लालू की प्रतिक्रिया आ ही गई। लालू कह रहे हैं कि चौथे स्तंभ का गला घोटा जा रहा है। जो आदमी आकंठ डूबा हुआ है, भ्रष्टाचार के कई मामलों में जेल जा रहा है, वो आदमी कहता है कि चौथा स्तंभ जो है वो खतरे में है। ये बेसिकली 2024 के पहले एक एजेंडा सेट करने के लिए ये सारी चीजें हैं, और कार्रवाई तो हो रही है, होनी चाहिए, चाहे हम हो चाहे वो हो, जो भी हो।
अगर गलत है तो कार्रवाई हो। ठीक है सर, इसमें एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि पत्रकारिता का जो फायदा उठा करके यहाँ पर एजेंडा सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, और यकीनन इसमें ये भी जरूर, जब इस तरीके के एजेंडे सेट किए जाते हैं तो एक तरीके से समाज में जो एक डिफरेंस बनता है, समाज में जो अराजकता की स्थिति पैदा होती है, क्या उस पर आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका फर्क पड़ता है, क्योंकि गलत जानकारी देश की छवि को धूमिल नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं फिर कह रहा हूं, नेविल राय सिंघम, चाइना का कनेक्शन और उसके थ्रू भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर चोट, और वो भी लिख करके, बोल करके, बड़े ही डिग्निफाइड अंदाज में देश की सारी समस्याओं को कमी के रूप में बताना, और उसके लिए नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराते हुए इसकी कलई खोलना, ये कौन सी पत्रकारिता है? हम तो नहीं समझ पाते। यही एक समस्या है, और इस समस्या का समाधान यही है कि अगर ये पाक साफ है तो ये पूरा सहयोग करें पुलिस को, और साथ ही साथ अगर गलत तरीके से सब कुछ किया गया है तो प्रेस क्लब में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जानकारी दें। जी हाँ, तो ये पूरा मामला है, और जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई की है, सर ने बताया कि अगर ऐसा भी कोई मामला है और अगर आप बिल्कुल पाक साफ हैं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले में अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में बिल्कुल हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो आप रखिए, और जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, आगे इसमें क्या क्या अपडेट होगा ये यकीनन जानने लायक होगा, और बिल्कुल ये मामला आगे भी खासा बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।